हेलो फ्रेंड, दिस इज आज्ञा फ्रॉम आज्ञा क्लासेस और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल की। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल क्या क्या होता है, उसका यूजेस कैसे होता है। ठीक है, आर्टिकल आपके होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं आपके। पहला डेफिनिट और दूसरा आपका इनडेफिनिट। ये दो आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल में आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल आपका हो गया 2 टाइप्स का, जिसमें डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द। डेफिनिट मतलब कोई निश्चित बात, क्लियर बात होगी, तो द का यूज होगा। और इनडेफिनिट में आपका आता है ए और एन। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो उसमें आता है आपका ए और एन आता है। और डेफिनिट की बात करें तो इसमें आता है आपका द। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे होता है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। मोस्टली हमको पढ़ने को मिलता है कि ए और एन का यूज जो है वो ए का यूज जब किया जाता है तो आपका पढ़ने को मिलता है कॉन्सोनेंट। जब कोई वर्ड आपका स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, ऐसे क्या पढ़ते थे, आज तक पढ़ा है हम लोगों ने ए का यूज जब कॉन्सोनेंट वर्ड हो उसके साथ ए का यूज करेंगे। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि ए का यूज वहां करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो। आपका ए वहां पर यूज होगा जहां पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो, और एन वहां यूज होगा जहां पर आपका वोवेल साउंड दे रहा हो। साउंड निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने लिखा हुआ है बुक, पेन, कॉपी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट लिख लिया है, MBBS लिख लिया। इनके सबके साथ आपको आर्टिकल का यूज करना है। आपको आर्टिकल एन का यूज करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पे क्या था बुक, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ये था आपका पेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ये आपकी कॉपी, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये किससे स्टार्ट है आपका? यू से स्टार्ट है, तो यू से जब स्टार्ट है तो आपको एन लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी हमने बताया कि ए का यूज वहां करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब का से लेके और ज्ञा तक आपकी ये साउंड अगर करेंगे, साउंड आवाज निकलनी चाहिए कॉन्सोनेंट की, तो वहां पर ए का यूज होगा। तो यूनिवर्सिटी कैसे पढ़ते हैं? यू, यानी कि आपका आ गया या, तो या आ गया, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? अब ए का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज होगा। इसी प्रकार से ऑनेस्ट के साथ एन का यूज होगा। एच से स्टार्ट है, बट इसका जो साउंड निकलेगा वो क्या होगा? ओ का साउंड होगा। यानी वॉवेल साउंड में आपका क्या से आ जाए? आ से लेके आ तक। ठीक है, ये अगर साउंड कर रहा होगा तो आप इसका यूज करेंगे एन का। MBBS, एम बी ऐसे पढ़ेंगे ए, तो ये साउंड पहले स्टार्टिंग में साउंड किसका मिला हमें? ए का, यानी कि जो हमारा क्या है वोवेल है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इसलिए ए का यूज वहां करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा हो, और एन का यूज वहां पे होगा जहां पर आपका ये वोवेल साउंड निकाल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपके नाउन हमने पढ़े होंगे। नाउन में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और आपका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 नाउन है। लेकिन नाउन के साथ आपका क्या होता है? आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन तीनों नाउन के साथ, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन तीनों नाउन के साथ आपका ए और एन का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों नाउन के साथ आप ए एन का यूज नहीं करेंगे। बाकी आपको कॉमन और कलेक्टिव नाउन बचा हुआ जिसके साथ ए एन का यूज होगा। लेकिन आपका नाउन में प्रॉपर और आपका मटेरियल आ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। जैसे कि क्या है, वाटर लिखा हुआ मटेरियल नाउन का,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आ वाटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नाउन के ये 5 पार्ट में से जिनके 3 के साथ आपका आर्टिकल ए एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल ए और एन, इसका यूज होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल होगा तो ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी हिंदी क्या होती है, एक, या भी इसकी हिंदी कोई भी होती है। ठीक, ए और एन दोनों की हिंदी एक होती है और कोई भी होती है। तो इसके साथ जब भी ए और एन का यूज करेंगे तो वो आपका नाउन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। फिर दूसरा, हम ए और एन का यूज कब करेंगे, किसी की रेट बताने के लिए। कोई भी चीज होगी, थिंग है, उसकी अगर हमें रेट बतानी है तो उसके लिए भी हम ए और एन का यूज करेंगे। फिर व्हीकल की स्पीड बताने के लिए आप ए और एन का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ आप ए और एन का यूज करेंगे। एन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो पहला कि उसका साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। फिर एन का यूज वॉवेल साउंड होना चाहिए। तो उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। किसी भी चीज की अगर रेट बतानी होगी, रेट, किसी भी चीज का आपको रेट बताना है कि ये एक पेन जो है कितने रुपए मिला है, तो उसके लिए भी आप एन का यूज करेंगे। व्हीकल की आपको स्पीड बतानी होगी, उसके लिए भी आप एन का यूज करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ भी आपका ए और एन का यूज होता है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है पहले, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो वह क्या, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे सिंपल से बताना था, लेटर, यहाँ पे लेटर एल क्या कर रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा था, तो हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, आर्टिकल ए का यूज कर लिया। दूसरा अगर हम लिखे यहाँ पर, ही बॉट सम पेन्स, ही बॉट सम पेन्स, उसने कुछ पेन खरीदे हैं, एट द रेट, कोई रेट होगी उसकी, ही बॉट सम पेन्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, ऑफ 5 रुपीज अ पेन। ठीक है, उसकी रेट क्या थी, एक पेन की रेट क्या थी, 5 रुपए थी। ही बॉट सम पेन, उसने कुछ पेन खरीदे जिसमें से उसके एक पेन की जो कीमत थी वो क्या थी, 5 रुपए थी। तो किसी की भी चीज की रेट बताने के लिए हमने क्या, आर्टिकल का यूज किया हुआ है, ए और एन का। दूसरा देख लेते हैं, अ ट्रेन रन्स फास्ट, कोई ट्रेन है और ट्रेन रन्स फास्ट 45 किलोमीटर एन आवर, क्या लिख देंगे, 45 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, कोई ट्रेन है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर, यानी कि मैंने अभी क्या बताया, किसी भी व्हीकल की स्पीड बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, आर्टिकल ए एन का यूज करना पड़ता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम यूज कर, जब बनाते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो हमने आज पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज होगा, वोवेल साउंड के साथ एन का यूज होगा। फिर किसी भी चीज की रेट बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में किसी भी व्हीकल की स्पीड बताने के लिए आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका
ए एन का यूज होता है। यहाँ पर आपका जो आपके नाउन के पार्ट होंगे, प्रॉपर नाउन, उसमें से 5 पार्ट्स में से किसके साथ नहीं करेंगे, प्रॉपर के साथ नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद अभी पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज पढ़ते हैं कि कहाँ पर होता है और इसका यूज कहाँ पर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा हुआ ऑरेंज, एलिफेंट, अनियन, ठीक है, ये सारे साउंड किसके कर रहे हैं, ऑरेंज, ये साउंड किसका दे रहा था, ओ का, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, एन का। एलिफेंट, ये किसका साउंड कर रहा था, ए का, तो यहाँ किसका यूज कर देंगे, एन का। अनियन, ये किसका साउंड कर रहा था, आ का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। तो ए और एन कॉन्सोनेंट। अब जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम यूरोपियन, ठीक है, देखने में तो यह यू आपका वॉवल आया हुआ, पर यहाँ पे ये साउंड किसका कर रहा है, यू का यानी या का, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज, सबसे पहले तो देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। पहले इसका यूज होता है आपका किसी भी माउंटेन, रिवर, होली बुक्स, इनके नाम से पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। कोई भी होली बुक्स होगी या आपका रिवर होगी या माउंटेन होगा, इनसे पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। या फिर कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ द माउंट एवरेस्ट, क्या लिखा हुआ, द माउंट एवरेस्ट। रिवर ले लेते हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, जितनी भी आपकी रिवर्स होंगी उन नदियों से पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। होली बुक्स ले लेते हैं, जैसे कि द रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, जितनी भी आपकी होली बुक्स होंगी, पवित्र ग्रंथ हैं, उनके नाम से पहले आप द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आपका आ जाता है द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ठीक है। इस प्रकार से जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, ऐतिहासिक इमारतें, उनसे पहले आप द का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, द का यूज किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। अगर हम किसी भी क्लास को बता रहा हूँ, पूरी क्लास को बताने के लिए आपका द का यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, द हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों की बात करें तो जितने भी आपकी हॉर्सेस होंगे उनके सभी हॉर्सेस के बारे में आपको बात करनी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम डॉग्स लिख देते हैं, द डॉग्स, यानी कि सारे डॉग्स की, उनकी पूरी क्लास, उनकी पूरी प्रजाति के बारे में बात करने के लिए किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसी प्रकार से हम एक और नंबर आपका आता है ऑर्डिनल, और दूसरा आपका होता है कॉर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर, ठीक। ऑर्डिनल नंबर आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड। ऑर्डिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। और कॉर्डिनल नंबर आपके क्या हो जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, जिसमें ऑर्डिनल नंबर के साथ आप द का यूज करेंगे और कॉर्डिनल नंबर के साथ आप द का यूज
नहीं करेंगे। आपका जब ऑर्डिनल नंबर के साथ आप द का यूज करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा आपका, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। और कार्डियल नंबर के साथ आप द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, द वन, द टू, द थ्री, इस तरीके से आप उसको नहीं करेंगे। दूसरा हम देखते हैं, आपका हो गया है द का यूज स्पेस, स्पेस को बताने के। स्पेस अगर आपका अंतरिक्ष की बात करें और स्पेस अगर हम जगह की बात करते हैं, दोनों का मतलब स्पेस अंतरिक्ष भी होता है और स्पेस आपका जगह भी होता है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष की बात करेंगे तब तो आप द का यूज करेंगे, लेकिन आप जब जगह की बात करेंगे तब आप वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अगर दूसरा देखते हैं यहाँ पर, किसी इंसान का नेचर बताने के लिए, नेचर यानी कि स्वभाव, किसी इंसान का स्वभाव बताने के लिए भी आप द का यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी इंसान का नेचर आपको बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे द नेचर ऑफ दिस मैन। यहाँ पे लिख देते हैं द नेचर ऑफ दिस मैन इज वेरी रूड। ठीक है। इस आदमी का जो नेचर था, स्वभाव था, वो कैसा था, बहुत ही रूड था। तो यहाँ पे हमने इस द का यूज किसके लिए किया है, नेचर के लिए किया है। तो जब नेचर यानी कि उसके स्वभाव के लिए किया। दूसरा नेचर का मतलब आपका प्रकृति भी होता है, तब वहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे। नेचर का अगर सेंस किसी के स्वभाव से आ रहा होगा तो आप वहां पे द का यूज कर लेंगे, लेकिन नेचर का प्रकृति यानी पर्यावरण की बात होगी तब वहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे। और देखिए, द का यूज जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन द का यूज किसी कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज आपका होता भी है। देखते हैं वो कंडीशन क्या होगी आपकी। द का यूज अनकाउंटेबल नाउन प्लस ऑफ, क्या लिखा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा प्लस ऑफ होगा प्लस आपका नाउन होगा, उसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा होगा, तब उसके साथ आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ सोहन, क्या लिखा है, नेचर ऑफ सोहन। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अट्रैक्ट ऑल। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं हम, द नेचर हो गया द ऑनेस्टी ऑफ रिया इज अट्रैक्टिव अस। ठीक है। दूसरा लिख देते हैं नेचर और ऑनेस्टी, इसके साथ क्या आया है, दोनों के साथ ऑफ और प्लस ये नाउन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ गया है, ऑफ और नाउन। अनकाउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ये कंडीशन है अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो इनके साथ क्या आ जाएगा, आपका द का यूज हो जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं ब्रेवली ऑफ मोहन इज वेरी गुड। ठीक, यहाँ पे क्या आया हो, ब्रेवली आया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ऑफ और ये क्या, मोहन यानी कि नाउन जुड़ गया, तो इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, आपका द का यूज हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर ऑफ और नाउन लगा हुआ है तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, द का यूज कर लेंगे। वैसे अनकाउंटेबल के नाउन के साथ आपका द का यूज नहीं होता है। कुछ कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं गॉड वर्ड से पहले द का यूज आप नहीं करेंगे अगर वो वहां पर बात भगवान की हो रही होगी, और गॉड से पहले अगर किसी से कंपेयर की जा रही होगी, किसी से कंपेयर करके तुलना करके बताया जा रहा होगा, तब वहां पर आप गॉड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट।
ठीक है, क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर इस गॉड से पहले हमने किसका यूज कर लिया, द का, क्योंकि यहाँ पर आप भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के क्या है, भगवान है। तो इससे पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप द का यूज नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, द का यूज और कहाँ कहाँ नहीं होगा, किसी भी कंट्री के नाम से पहले, स्टेट के नाम से पहले, लैंग्वेज के नाम से पहले, एडजेक्टिव से पहले, कंट्री, लैंग्वेज और स्टेट और एडजेक्टिव, ठीक है, और कोई भी प्रॉपर नाउन जैसे कि द मोहन, द सोहन, द रोहन, ऐसे नहीं करते हैं किसी प्रॉपर नाउन से पहले आप, द कानपुर ऐसे नहीं करेंगे। सिटी से पहले, किसी भी सिटी से पहले आप द का यूज नहीं करते। अब बात करते हैं कंट्री, कंट्री के नाम से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपकी यूनाइटेड स्टेट होंगी, यूनाइटेड स्टेट जो होंगे उससे पहले आप द का यूज करेंगे। जैसे यूएसए की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द का यूज हो जाता है, लेकिन द इंडिया, द चाइना, ये इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। स्टेट की बात करें, किसी भी स्टेट के नाम से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। बट अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के नाम से पहले आप द का यूज करेंगे। लैंग्वेज की बात करें, किसी भी लैंग्वेज से पहले आप द का यूज नहीं करते हैं। अगर आपने उस लैंग्वेज से पहले द का यूज किया हुआ, द इंग्लिश लिखा है, तो ये द इंग्लिश क्या करता है, वहां के लोगों के बारे में बताता है, लोगों के बारे में बताएगा। अगर द इंग्लिश कर दिया आपने, किसी भी लैंग्वेज से पहले द का यूज करेंगे नहीं। अगर मैंने द का यूज किया है किसी भी लैंग्वेज से पहले, तो वह क्या करता है, वहाँ के लोगों के बारे में बताता है। द इंग्लिश क्या हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज लोग, इस तरीके से। एडजेक्टिव से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, नो यूजेस ऑफ द, ठीक है, द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता, किस कंडीशन में होगा। एडजेक्टिव से पहले द का यूज नहीं करेंगे। अगर द का यूज करते हैं, पूरा लिख लेते हैं, इससे पहले अगर द किया है तो ये भी क्या करता है, लोगों के बारे में बताता है। तब यहाँ पे गरीब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गरीब लोग हो जाएंगे, गरीब लोग। पूरे होल समुदाय के बारे में जब द का यूज कर देते हैं किसी एडजेक्टिव नाउन से पहले, तो क्या हो जाता है, वहां पे उस पूरे समुदाय के बारे में बताने लगता है। वैसे एडजेक्टिव से पहले आप द का यूज, द पुअर, द रिच, ऐसे नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं होगा। किसी भी सिटी से पहले द का यूज नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर गोइंग टू स्कूल। दूसरा लिखते हैं, देयर इज अ स्कूल नियर बाई, माई हाउस। दूसरा लिखते हैं, द स्कूल अबाउट विच you tell, the school about which you tell is nearby my house। यहाँ पर भी स्कूल आया था, यहाँ पर भी स्कूल आया और यहाँ पर भी स्कूल आया। दे आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्या हो रही है, नॉर्मल सी बात हो रही है कि वे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप डेली किसी स्कूल में किसी पर्पज से, यानी कि पढ़ने के पर्पज से जा रहे हैं, उसी पर्पज से आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना तो डेफिनिट और ना ही इनडेफिनिट। स्कूल हो, टेम्पल हो, ऐसे कोई भी वर्ड हो, उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज अ स्कूल, यहाँ पे एक आर्टिकल यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ, देयर इज अ स्कूल नियर बाई माई हाउस। ये
वही स्कूल है जो मेरे घर के पास है। इसी किसी स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मेरे घर के पास है। यहाँ पे क्या आर्टिकल का यूज, डेफिनेट आर्टिकल का यूज है। द स्कूल अबाउट विच यू टेल इज नियर बाय माई हाउस, ये वही स्कूल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो गई, मतलब उस स्कूल के बारे में पहले से आपको जानकारी थी, जिस बात के बारे में आपको पहले से जानकारी हो, तो उससे पहले क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द स्कूल अबाउट विच यू टेल इज नियर बाई माई हाउस, कि हाँ जिस स्कूल के बारे में आप बता रहे हैं वो स्कूल क्या है, मेरे घर के पास में ही है। अगला देखते हैं द का यूज़ और कहाँ पे करेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर आई बॉट एन इरेजर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आई बॉट एन इरेजर, और इस इरेजर के बारे में हमें दोबारा बताना है कि एंड द इरेजर इज वेरी गुड। ठीक, किसी सेंटेंस में अगर हम पहले सेंटेंस में उसके बारे में जानकारी दे चुके होंगे और उसी को हमें दूसरे सेंटेंस में बताना होगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, और उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। अगर उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में बताना है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अब क्या है, इस इरेजर के बारे में जानकारी मिल चुकी है, अब हम इस इरेजर को जान चुके हैं, यानी कि ये क्या हो गया, रिकॉग्नाइज में आ गया है। तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। I bought an eraser and the eraser is very good। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं I met a man, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं the man is very fat, ठीक। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, तो यहाँ पे इस आदमी के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। अब इसको हम दूसरे सेंटेंस में उसी आदमी के बारे में बात करेंगे, तो क्या करेंगे, इस आदमी से पहले क्या, मैन से पहले क्या लगा देंगे, द का यूज कर देंगे। आई मेट अ मैन, द मैन इज वेरी फैट, वो आदमी क्या था, बहुत मोटा था, तो द मैन इज वेरी फैट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो कि कहाँ पर आपको द का यूज करना और कहाँ पर द का यूज नहीं करना है। कर दी। अब देखते हैं सीज एंड कैनाल, ठीक है, और हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज और यूनिक थिंग्स, इनके नाम से पहले आप द का यूज करेंगे। इनके सबके नाम से पहले आपका क्या होगा, द का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, द सन और द पीएम, ठीक। तो सीज, कैनाल्स, हेवनली बॉडीज और यूनिक थिंग्स, इनके सबके नाम से पहले भी आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अभी आज हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट, दोनों आर्टिकल हमने खत्म कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।